हाय स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे है 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब थीटा दिया हुआ हमें कितना, 60 डिग्री। आगे कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जो मान हमें दिया हुआ है उसको यहां पे लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है, 15 cm। और कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो सिंपल सा लिखेंगे अंतरित कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को सूत्र के माध्यम से निकालने से पहले आइए हम लोग यहां चित्र के माध्यम से लघु और दीर्घ वृत्तखंड को दर्शा लेंगे। यहां पे तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक वृत्त बना लेंगे। देखिए इस वृत्त में यहां बीच में जो है ना, ये केंद्र हो जाएगा, जिसको ओ से दर्शा लेंगे। अब यहां पे एक हम लोग जीवा को खींच लेंगे, इस प्रकार एक जीवा खींच लेंगे। यानी वृत्त के एक छोर से सीधी रेखा में दूसरी छोर को मिला देंगे तो ये क्या होगा, जीवा होगा। तो इस जीवा और यहां पे जो ये चाप है, इसके बीच जो ये एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये जो जीवा है, इसके ऊपर जो ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा होता है, क्योंकि जीवा के नीचे ये छोटा एरिया है, इसलिए इसको लघु वृत्तखंड। और इस जीवा के ऊपर ये बड़ा एरिया है, तो इसको दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो हमें ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये जो दीर्घ वृत्तखंड है पूरा, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें त्रिज्या कितना दिया हुआ, 15 cm। तो वृत्त के जीवा के एक छोर से केंद्र को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा, जो कि कितना है, 15 cm। और जीवा का दूसरा क्षेत्र को फिर केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या बनेगा, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 15 cm। और आंतरिक कोण मतलब दोनों त्रिज्या के बीच जो ये कोण है कितना है, 60 डिग्री का है। अब आइए क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को नीचे लिख लेते हैं, ऊपर में जगह नहीं है। इसका सूत्र होता है आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई माइनस 1/2 साइन थीटा ब्रैकेट बंद। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। आर का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है, 15। आर पर स्क्वायर है तो 15 पर भी स्क्वायर कर दिए। थीटा का मान कोण कितना है, 60 डिग्री, बट्टे कितना है, 360 डिग्री। पाई का मान हमें लेना है कितना, 3.14। माइनस करेंगे 1/2 साइन, और थीटा का मान है 60 डिग्री। ऊपर नीचे 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 6 36, 3 दूने 6, और ये 2 से कटेगा तो 1.57 हो जाएगा। अब आइए 15 पर पावर 2 है तो 15 को हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। बड़ी ब्रैकेट को बंद करेंगे, 1.57 गुना 1 हो जाएगा 1.57, बट्टा में कितना है, 3 है। माइनस करेंगे 1/2, गुना करेंगे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 15 गुना 15 करेंगे 1.57/3, माइनस करेंगे √3 गुना 1 √3 हो जाएगा, बट्टे में 2 दूना 4। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 15 गुना 15 5.17/3 माइनस करेंगे √3 का मान हमें प्रश्न के नीचे यहाँ दिया हुआ है, इसको रख लेंगे 1.73। ये किसका मान है, √3 का मान, 1.73/4। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 15 गुना 15
3 और 4 का गुणनखंड नहीं होगा तो दोनों का एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम 4 12 हो जाएगा। अब देखिए 3 चौका 12, यानी 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो 4 बार को हम ऊपर से गुना कर देंगे, यानी 4 को 1.57 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6.28, बीच में माइनस है। 4 तिया 12, 3 बार में 12 आ रहा है, तो इस 3 से हम ऊपर गुना कर लेंगे। तो 3 से 1.73 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5.19, ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। अब चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। 15 गुना 15, आइए इसको घटा लेते हैं। एक यहाँ से लिए तो 18, 18 से 9 घटेगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, दशमलव है तो दशमलव को लिख लेंगे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और बट्टा में कितना है, 12 है। चलिए क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो इसलिए काट देंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, इसको हम लोग इधर आगे बढ़ा लेंगे। ऊपर में कितना बचा, 5 गुना 15 गुना और 1.09 गुना बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 81.75, और बट्टा में 4 है। और 4 से 81.75 को भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20.4375। क्योंकि त्रिज्या सीएम में है इसलिए क्षेत्रफल में सीएम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको निकालने के बाद आइए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखिए, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम पूरे क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे लघु वृत्त का क्षेत्रफल। अभी अभी आप कितना निकाले, 20.4375। चलिए पाई का मान हमें रखना है 3.14, गुना करेंगे आर स्क्वायर, और त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है, 15। तो आर पर स्क्वायर है तो 15 को 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे, बीच में माइनस करेंगे और कितना है 20.4375। अब यहाँ पे हम लोग 3.14, 15 और 15 इन तीनों को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 706.50, माइनस करेंगे कितना है 20.4375। और इसे घटाने पर तो यहाँ पे 706.50 से 20.4375 को घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 686.0625। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सीएम स्क्वायर कर देंगे, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375 सीएम स्क्वायर प्राप्त हुआ है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 686.0625 प्राप्त हुआ है। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।